आपने अपना फिटनेस गोल वैसे कब सेट किए थे सब आपका? अच्छा, मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी भी सेट नहीं किए, लेकिन मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ आफ्टर 45। उससे पहले तो मैं कुछ भी खाती थी, कभी परवाह ही नहीं की। ये मेनोपॉज में होता है ना। हाँ जी। हाँ। उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ, मैंने कहा ओहो, ये तो ये भी हो रहा है। और जब हाइट हो और आपका वेट बढ़े, और मेरा वेट आता था शोल्डर पर और ये पीछे गर्दन पर, और मैं कोई साड़ी बांधकर इतनी शर्मिंदा हुई फर्स्ट टाइम। मैंने साड़ी बांधी और मेरे ये जो इधर जो गोश्त था और ये जो ब्रॉड हो गए थे, मुझे इतना बुरा लगा, इतनी शर्म आई। मैंने कहा नहीं भाई, अब अपने पर काम करना है। तो मैंने अपनी डाइट कंट्रोल की। मैंने कोई बहुत उस तरह की ना एक्सरसाइजेस की, ना कोई रूटीन को अपने चेंज किया। मैंने अपनी डाइट बेहतर की और उसी से मैंने कंट्रोल रखा है आज तक। अब मैं करती हूँ एक्सरसाइज। जिस एज में आपको तकलीफ देती है ना ये चीज़ें, उसी एज में करनी पड़ती हैं, क्योंकि तकलीफ के बाद ही उसका आपको फल मिलेगा। जवानी में तो सब कुछ हो जाता है, इस एज में आप कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मेंटली भी और फिजिकली भी। वो तकलीफ दे है। तो मेरे लगता है उसी तकलीफ है जो खुशी खुशी जिम जाते हैं। नहीं, मैं कभी जिम नहीं गई। मैं जिंदगी नहीं, मैं तो वॉक करने का शौक नहीं है। नहीं, मैं तो वॉक भी नहीं करती हूँ। और ये जो अभी बात कर रही थी ना कि मैं बिजी, ये इतना बिजी रखती है खुद को। मैं तो इसको देखती हूँ, ये तो हर चीज इसके पास टाइम नहीं है किसी काम के लिए। मैं अपने रूम से निकलती हूँ तो इसने सब कुछ, हर पता नहीं कितनी तरह के तो स्प्रे पड़े हुए हैं। ये फर्श का है, तो ये दीवारों का है, ये इसका है। अब मैं पूछ रही होती हूँ ये चम्मच इधर रख दूँ, ये मैंने ग्रीन टी बनाई है, इसको मैं इस तरह से मैं अभी ठीक कर दूंगी, मुझे क्यों शर्मिंदा करी। मैंने कहा नहीं, आप हैं ऐसी। तो ये तो बड़ा बिजी रखती हैं खुद को। अच्छा, मैं बहुत आरामदेह चिल, मुझे ना ज़्यादा जो चीज़ें मुझे तकलीफ़ दें ना, वो भले अच्छी भी हों, मैं वो छोड़ देती हूँ। मेरे लिए अच्छा, इस एज में सबसे ज़्यादा आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका मेंटल पीस है। आपका जहन अगर पुरसुकून है ना, तो आपको हर चीज़ उसी ऐनक से नज़र आएगी। जहन आपका अगर पुरसुकून नहीं है, उसमें कोई हलचल है, उसमें कोई नेगेटिविटी है, उसमें किसी के खिलाफ आपके दिल के, वो चीज़ें आपको बर्बाद कर देती। अच्छा, मैं ना आप देखिए अभी आप भी हैं, समझिए हम भी बैठी हुई हैं, ठीक है, और साथ में मुनज़्ज़ा जी भी हैं। तो मैं देख रही हूँ कि वो बहुत सारी लड़कियों को लगता है ना कि यार जब अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपकी प्रोग्रेस ख़त्म होगी, तो आप तो दोनों जो ख़वातीन हैं वो इतनी एक अच्छी एग्जांपल है हमारे सामने कि बच्चे, ठीक है, बच्चों को आपने उसमें लगाया और उसके बाद देन आपका अपना जो इर्तिका का प्रोसेस है, एंड क्योंकि एक बूम में है, दोनों ज़बरदस्त काम करें, क्योंकि समहाउ हमारे यहाँ अगेन वही ये समझा जाता है कि जी जो ज़्यादातर आगे बढ़ने का स्कोप है वो जो बिल्कुल नए लड़के लड़कियाँ जो नहीं, हाँ। और अब देखिए साथ अगर मैं हमसायों में देखें जी, नैना गुप्ता ने अब जैसे उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, क्योंकि उन पे फिल्म बनी है, तो वो मतलब वो बता रहे कि एज का मसला नहीं, अवार्ड की बात ना करें, दुख सिर्फ यंगस्टर्स के साथ ही चल रहा होता है, हम लोगों के साथ नहीं चला। लेकिन मैं तो इस चीज को भी कभी अपने दिलो दिमाग पर सवार नहीं करती। नहीं देखें, जिन प्रोजेक्ट पर अभी भी अवार्ड मिले हैं, जिन लड़की को, लड़के को, डायरेक्टर को, उसमें बेस्ट काम मेरा था, बहुत ज्यादा और बहुत अप्रिशिएट हुआ। लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि अवार्ड तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको कहा है कि कितने अवार्ड मिले। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत जबरदस्त पीटीवी के अवार्ड हैं जो ऑथेंटिक है, ठीक है। मुझे इन अवार्ड्स की इतनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ शोबिस को आप 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक वो जो जिनको अवार्ड के लिए रखा गया, नॉमिनेशन वहाँ होती है, एक सोशल मीडिया के लिए होते हैं, एक जो काम कर रहे होते हैं बेचारे। तो मैं, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया तो अब जाहिर है मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं सिर्फ काम क्वीन है भैया आप तो हैं, मैं सिर्फ काम कर रही होती हूँ, और मेरे नज़दीक आप बताना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन वो नहीं, ये सिर्फ मेरे नज़दीक मेरे नज़दीक जो मेरी अचीवमेंट है, सबा फैसल एक नाम ऐसा है जो भी लेगा उसे अच्छा सबा फैसल। तो इस चीज़ के लिए
बच्चे बच्चियां बहुत टाइम देते हैं और हमने भी बहुत टाइम दिया, इंतज़ार किया और फिर मनवाया। तो मुझे तो अवार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास पब्लिक का इतना बड़ा अवार्ड है, वेरी ट्रू, रिवॉर्ड भी है और अवार्ड भी है। ये ये प्रोफेशनली आप एज कैसे कर रहे हैं, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें भी आपकी ग्रेस जो है, और आप रुकते तो आप कहीं पे भी नहीं है। मैं भी बताया रुकना तो गलत है ना। हाँ, जहाँ रुक गए वो कहते हैं ना, रुका हुआ तो ठहरा हुआ पानी भी चाय वाला पानी पानी, चाय वाला, हाँ। रुक ही तो जाते हैं, तभी तो आगे प्रोग्रेस नहीं करते आई हैं थिंक हमारे दैट्स द मेन टेक अवे आज के शो का, कि कभी भी लर्निंग का प्रोसेस और नहीं आपकी है, सेहत की केयर का प्रोसेस कभी Very रुकना true. नहीं चाहिए। नहीं रुकना। और अपने जैसे अभी आपने कहा ना कि खाली दिमाग जो था शैतान का घर है, वेरी ट्रू। अपने आप को इतना बिजी रखें। मैं घर में आई थिंक आई एम द बिजिएस्ट पर्सन, बिल्कुल तुम्हारी तरह से। विंडोज का क्लीनर अलग है, किचन के काउंटर टॉप्स का अलग है, और घर में कहीं कोई कपड़े पे दाग लगा है, कुछ है, बच्चे मुझे कॉल करते हैं या मेरे पास आते हैं, इसका क्या करना है, इसके लिए कौन सा लिक्विड यूज करना है। तो इतना वास्ट है, अब जिस एरिया को ले लें उसमें बहुत लर्निंग है। तो सीखने के अमल को जारी रखें, अपने आप से प्यार करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अपने आप से इसमें एक और चीज जी, मैं ऐड करूंगी, वेरिएशन जरूर रखें। सेम चीज नहीं करते रहे, उसमें ब्रेक आना चाहिए। आपने 4 साल एक चीज की है, ब्रेक कर दें, आप नई चीज उठाएं। आपको अपने आप को होमवर्क देना होता है एवरी टेन्योर। इसमें चाहे घर की That's very सेटिंग भी हो, nice. हर चीज को हाँ, चेंज कर, हर मतलब चीज आप को घर चेंज, भी तो हर 5 साल बाद ही मदिया मेरा तो ये तो हर बेहतरीन साल बाद मशवरा बदलती ये है। 6 माह बाद मुझे तो फर्नीचर चेंज करना होता है। मुझे तो मैं जाऊं और हर चीज मुझे वही नजर आए। पिछली दफा जहाँ एक तो मैं वो सबसे पहले जाके सेटिंग चेंज करती हूँ, वो अच्छी हो, वो पहले से बुरी हो, मुझे चेंज चाहिए होता है। और उसके बाद मैं जब ईद का डिनर होता है तो मेरी कोशिश होती है अब मैं ये सोफ़ा चेंज कर लूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे खर्च करें, आप उसको रीडू भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ज़िंदगी में चेंज इतना, मुझे लगता है उसके बगैर मैं सांस नहीं ले सकती। ट्रू। हर कैरेक्टर में भी मुझे लगता है कि आप एक ही तरह के कैरेक्टर नहीं कर सकते। अब हमारे प्रोडक्शन हाउस वाले कहते हैं जी अगर हम सोचते हैं ये गरीब है तब भी आप जहन में आ जाती हैं, हम सोचते हैं अमीर है तब भी आ जाती हैं, रूड है तब भी आप मैं क्या, इसलिए कि मैंने हर तरह के कैरेक्टर किए हैं। हाँ, वो वेरिएशंस इतनी। मुझे ये बताएं कि मैंने आप लोगों को देखा है कि आप लोग दोनों जो हैं ये मेकअप के साथ भी एंड विदाउट मेकअप भी आप लोग जो है बड़े दलेरी से अपने किरदार अदा करते हैं, जो कि हम देखते हैं कि इतना लोग नहीं करते। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी जो स्किन केयर रूटीन है इसमें आपने कब शुरू की, क्या क्या तब्दीलियाँ आई, और अब जो है वो नए आप क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। आज का हमारा शो ये है कि आप किस तरीके से ग्रेसफुली, बिकॉज हर बंदे को एज करना है, ग्रेसफुली एज आप कैसे कर सकते हैं। और जनाब इसमें सिर्फ खवातीन नहीं आ रही, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें लग रहा होता है कि जी वो हो बस हम तो हमारा जो काम होना था, हमारा ज़िंदगी का पर्पस जो है वो सब हो चुका है। और ये तब होता है जब आपकी शादी हो चुकी होती है। बहुत सारे लोग तो अपने आप को शादी की बात छोड़ देते हैं, फिर बहुत सारे लोग अपने आप को बच्चों की बात छोड़ देते हैं, और फिर इसकी वजह से अगलों को भी लगता है कि हाँ भाई ये इनकी तो एज होगी, क्योंकि ये हर चीज़ से अपने आप को ना बस कह के हम तो बस फारिग हो गए हैं, बच्चे पैदा कर लिए, सब चीज़ें हो गई। स्किन केयर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो टेलीविजन पे आते हैं और लोग आप लोगों से सीखना चाहते हैं कि आप लोग कैसे ख्याल करते हैं। आपकी स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं? मुझे पहले बिफोर जैसे कहते हैं बिफोर मेनोपॉज आई हैड अ वेरी नॉर्मल बैलेंस स्किन, लेकिन अब मेरी स्किन सुपर ड्राई है, इतनी ज़्यादा कि स्किन भी चेंज हो जाएगी। हाँ, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। दैट्स माय एक्सपीरियंस। तो अब बिलीव नहीं करेंगे, तमाम ऑयल्स में सबसे हैवी ऑयल है कैस्टर ऑयल। बिल्कुल। मैं रोज़ सुबह रोज़ वाटर स्प्रे करके तकरीबन 10 ड्रॉप्स फेस के डिफरेंट हिस्सों पे, 3 ड्रॉप्स इधर 3 इधर एंड ऑल 10 ड्रॉप्स लगा के देन आई मसाज नकल्स के साथ पूरा फेस मसाज करती हूँ।
और वो ऑयल कहाँ जाता है इन हाफ एन आवर किसी को नहीं पता, लेकिन स्किन जो है वो रिंकल नहीं करती है उतनी बैडली। जो है उनको मैं सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन दिस इज़ हाउ आई कीप माई स्किन नेचुरली फाइन। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। वो जब मैं सुस्ती करती हूँ कभी तो मेरी बेटी भी मेरे पीछे पड़ जाए, जोहा मुझे कही थी नहीं सनस्क्रीन कुछ नहीं करे, सनस्क्रीन लगा ले। बिकॉज जब हम ऑफ होते हैं घर में 100 काम, अच्छा आज मैंने ये करना है वो करना है, तो कभी कभार मैं भूल रही होती तो वो कहती सनस्क्रीन वो लगा लें ज़रूर। तो ये जो आपने ऑयल की बात की, कल मेरे शो में सीमी राहिल आई हुई थी और वो बता रही थी कि वो रोज सुबह ऑलिव ऑयल की 2 चम्मच कहती मधिया मैं पीती हूँ। और मैं उनकी उंगलियां देख रही थी, उनके इतने खूबसूरत हाथ हैं। तो उन्होंने कहा देखो, बल्कि मेरी फैमिली में है प्रॉब्लम है, रोमेटाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं। और उनकी इतनी खूबसूरत उंगलियां, तो कहती मैं पीती हूँ और मैं तवातुर से पीती हूँ। इट्स वेरी गुड। सो ये ऑयल का भी इस्तेमाल जो है ना, या इससे आपकी चाहे वो स्किन के लिए हो चाहे वो खाने के लिए हो, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा। स्किन के लिए बहुत मेजर एक चीज़ जो है ना वो आपकी गट हेल्थ है। यस ये जो ऑयल सबसे अच्छा काम करते हैं वो ये कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रखती है। आपको कॉन्स्टिपेशन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, आप कुछ कर लें स्किन का, वो नहीं बेहतर होने वाली अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है। ज़िबा आपकी स्किन के रूटीन में क्या है? के लिए सबसे बेस्ट चीज 3 अंजीर खाएं रात में, पानी डिनर भिगो के के। 2 घंटे बाद। नो कुछ भिगोए नहीं, डायरेक्ट उठाएं और 2 घंटे ये बाद तो खा बहुत लें। देसी खातून हाँ, है। तो देसी अगर चीज़ें आपने टोटके बहुत है इसके इंजीर खाई तो आपका गट कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, तो स्किन के लिए आप क्या कर रही हैं? मैं यही खाती हूँ इंजीर। इट्स वेरी हेल्दी। गट अपना आपको बिल्कुल सही रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और चेहरे पे लगाने के लिए क्या चीज़? नाइट क्रीम तो ऑफ कोर्स मैं लगाती हूँ, और सनस्क्रीन, वही सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट लिव विदाउट सनब्लॉक। और इसके अलावा वर्कआउट, रनिंग इज गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने कुछ अर्से पहले डॉक्टर्स मेरे शो में आए थे, तो मैं इनसे पूछी थी ये सनस्क्रीन और ये सनब्लॉक में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा जो सनब्लॉक है वो आपने लगाया, ठीक है, तो उसके बाद वो जो है वो जो रेज कर लेते हैं, ठीक है। और जो सनस्क्रीन है, क्योंकि वो अंदर आपके एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो दूसरे आपके सिक्रेशंस के थ्रू निकलती है, तो उन्होंने कहा सेफर इज टू हैव अ सनब्लॉक। सनस्क्रीन जो है वो हम जितना अवॉइड करें उतना बेहतर मेरे है। ख्याल से सनस्क्रीन ज्यादातर बीबी क्रीम्स में या उसमें जो हमें मिलता है वो भी अच्छा है, लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, ऊपर कवरेज होनी चाहिए। अगर आप 100 SPF कर लेते हैं, जो कि मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके करती हूँ, तो वो बेस्ट है। एटलीस्ट 90 तो होना चाहिए। क्योंकि हमारी तो जो यहाँ पे धूप भी इतनी। आप सबा जी क्या करती हैं स्किन के रिजीम की अगर बात करूँ? जैसे हम लोग हर रोज काम पर होते हैं, तो क्लेंजिंग मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्लेंजिंग करती हूँ रात में, और वही नाइट क्रीम लगाती हूँ, और दिन में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और सन ब्लॉक लगाती हूँ। और मैं कोई बहुत ज़्यादा अपनी स्किन की केयर नहीं करती। जैसे ही बता रही थी, मेनोपॉज के बाद इनकी ड्राई हो गई स्किन। नहीं, मैं जैसे पहले थी मेरी वैसी अच्छा, रही। हाँ, आपकी चेंज नहीं हुई? हाँ, स्किन बिल्कुल वैसी रही। और बस बहुत ज़्यादा मैं स्किन केयर नहीं करती। अच्छा, मुझे बताएं कि जो एंटी एजिंग जो अब हमारे पास इतने प्रोसीजर्स आ गए, आप ख़वातीन उसके कितने हक में, और ये बताएं कि उसके लिए अच्छी राइट एज क्या है? क्योंकि जो अब हम देखिए कार्डिशन और उनकी बहनों को हम देखते हैं, कायली वगैरह को, उन्होंने इतने पहले से प्रोसीजर शुरू कर दिए कि अब एज में जब उनकी एज थी ज़्यादा यंग लगने की, तो वो उसमें ज़्यादा एज के लगने लगे। तो व्हाट इज़ द राइट एज? अच्छी चीज़ है, लेकिन राइट एज। एंटी एजिंग यूज करने से आप बड़े तो नहीं लग